नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। देखो, आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है वुडवर्ड-फीजर का नियम। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये मैं आपको 2 क्लासेज में कंप्लीट करवाऊंगा क्योंकि इसमें क्या है, न्यूमेरिकल्स हैं। तो वो न्यूमेरिकल्स भी हमको पढ़ने पड़ेंगे, उनको देखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब देखो, वुडवर्ड-फीजर नियम क्या होता है। देखो, सबसे पहली बात, ये हमारे पास किसके लिए दिया गया है? इनो के लिए दिया गया है। इनो के लिए दिया गया है, ठीक है। क्या मतलब? देखो, जैसे हमारे पास क्या है, डाइइन। डाइइन डाइइन मतलब जैसे ब्यूटाडाइइन, 1,3 ब्यूटाडाइइन, आपको पता है। देखो, इस थ्योरी को पढ़ने से पहले, ध्यान से सुनना मेरी बात, इस थ्योरी को पढ़ने से पहले आपको 1,3 ब्यूटाडाइइन के बारे में पता होना चाहिए। 1,3 ब्यूटाडाइइन के बारे में पता होना चाहिए। 1,3 ब्यूटाडाइइन क्या है? इस तरीके से 1,3 ब्यूटाडाइइन इस तरीके से हो सकता है, ठीक है, या इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। मतलब इस तरीके से है, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। 1,3 ब्यूटाडाइइन का मतलब है ये समूह, ठीक है। वुडवर्ड-फीजर नियम पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि 1,3 ब्यूटाडाइइन क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया, ये होता है 1,3 ब्यूटाडाइइन, ठीक है। इसको ही हम क्या बोल रहे हैं? इन बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, आगे की बात हम देखते हैं। देखो, मेरे पास बुक है, बुक में से मुझको कई वैल्यू लिखनी है। बुक में से क्या लिखना है? बहुत सारी वैल्यू लिखनी है, ठीक है। अब आप तो सीधी सी बात याद रख लीजिए, क्या, कि जब हमारे पास ये 1,3 ब्यूटाडाइइन किसी यौगिक में उपस्थित होता है, ठीक है, जब ये 1,3 ब्यूटाडाइइन किसी यौगिक में उपस्थित होता है तो वहां लैम्डा मैक्सिमम का मान कितना होता है, ठीक है। वहां लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो यहां पे एक बात ध्यान रख लीजिए कि विभिन्न यौगिकों में 1,3 ब्यूटाडाइइन को प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो लैम्डा मैक्सिमम का मान कितना होता है, ठीक है। लैम्डा मैक्सिमम यानी कि हम जो निकाल रहे थे ना वेवलेंथ, वो, ठीक है। हमको क्या करना है, जो ये ग्रुप है 1,3 ब्यूटाडाइइन है, इसके कारण कितनी वेवलेंथ होती है या कितना लैम्डा मैक्सिमम का मान होता है, हमको वो निकालना है। हमें अलग अलग यौगिकों के बारे में पढ़ना है और वहां पे हमें क्या निकालना है? लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इतना सा काम करना है हमें, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आपको 1,3 ब्यूटाडाइइन पता होना चाहिए। देखो, 1,3 ब्यूटाडाइइन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। बस आपको क्या देखना है, देखो, कोई भी यौगिक आपको मिल जाए, कोई भी कंपाउंड आपको मिल जाए, आपको क्या देखना है कि देखो, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड, ठीक है। आपको इस तरीके से देखना है, एक डबल बॉन्ड यानी कि कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, यानी कि एक डबल बॉन्ड हो, फिर एक सिंगल बॉन्ड हो, फिर एक डबल बॉन्ड हो, इस तरीके से होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। क्लियर है?
तो डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इस तरीके से हमारे पास होना चाहिए, तभी हम वुडवर्ड फ्यूजन नियम को बता सकते हैं। ठीक है, वुडवर्ड फ्यूजन नियम क्या है कि जो ये ग्रुप है अगर किसी यौगिक में उपस्थित है तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी, इस ग्रुप का जो लैम्डा मैक्सिमम का मान है वो कितना होगा वो हमको निकालना है। ठीक है, इतनी सी बात है हमें, तो इसको करें, ज्ञात करें। ठीक है, बस लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू हमको यहाँ पे निकालनी है। अब देखो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है तो आप देखो आपको कुछ वैल्यू पता होनी चाहिए, कुछ वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी आप आगे बात कर सकते हैं। तो मैं आज आपको क्या कर रहा हूँ, कुछ वैल्यू लिखवा रहा हूँ बुक में से, तो आपको ये पता होनी चाहिए। कुछ मेन वैल्यू हैं, जैसे हमारे पास है, देखो दो चीजें लिख रहा हूं, एक तो समूह और एक लैम्डा मैक्सिमम, है ना। अगर आपके पास रजिस्टर पेन नहीं है तो रजिस्टर पेन ले लीजिए, है ना। और वहां पे लिखना स्टार्ट कर दीजिए, जब मेरे साथ साथ करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो ये कोई थ्योरी नहीं है, ये सीधे हमको क्या करना है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे ये लिखवाने पड़ रहे हैं। अब देखो 1,3-ब्यूटाडाइईन, 1,3-ब्यूटाडाइईन के लिए मूल मान, 1,3-ब्यूटाडाइईन के लिए मूल मान, ठीक है, वो होता है 217। 1,3-ब्यूटाडाइईन यानी कि आपके पास क्या आ गया, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अगर आपको किसी भी यौगिक में ये दिख जाता है सीधा, ठीक है, तो आपको वैल्यू क्या रखनी है, 217। देखो बच्चों एक बात और बता दूं, ये जो टॉपिक है वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप पूरी क्लास देख लोगे, जब आप इसके न्यूमेरिकल देख लोगे तभी आपको समझ में आएगा। उससे पहले हो सकता है कम समझ में आए या समझ में ना आए। ठीक है, तो इसलिए मैं जो बात बता रहा हूं उसको ध्यान से देखते रहिएगा। आप पहले ये वैल्यू देखिएगा अच्छी तरीके से, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको ऐसा कोई ग्रुप मिल जाए यौगिक में तो उसका मान होता है 217 नैनोमीटर। ठीक है, एक आता है हमारे पास होमोसाइक्लिक समचक्रीय डाइईन, समचक्रीय डाइईनों के लिए मूल मान, ठीक है, वो होता है 253 नैनोमीटर, 253 नैनोमीटर। ठीक है, हो सकता है नोट्स में कुछ चीजें नहीं हो, जिसके पास नोट्स हैं तो मैं आपको यहाँ सारी चीजें लिखवा रहा हूँ। आपको तो सीधे ये नियम लिखना है और सीधे आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना है, ये सीधे वैल्यू लिखनी है और सीधे न्यूमेरिकल सोल्व करो। ठीक है, समचक्रीय डाइईनों का मतलब है अगर हमारे पास कोई रिंग है, वलय है, वलय में आपको अगर ऐसे दिख जाए एक डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड ऐसे, ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा कि ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास 1,3-ब्यूटाडाइईन है, ये भी हमारे पास क्या है 1,3-ब्यूटाडाइईन है। तो इसके लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 253 नैनोमीटर। ठीक है बच्चों, एक आता है विषम चक्रीय डाइईनों के लिए मूल मान, ठीक है, वो होता है 214 नैनोमीटर। ठीक है, अब विषम चक्रीय क्या होता है, अगर हमारे पास दो रिंग हो, ठीक है, अगर हमारे पास दो रिंग हो, उन रिंग में से एक डबल बॉन्ड तो इस वाली रिंग में, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड इस वाली रिंग में हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, विषम चक्रीय डाइईन। देखो कोई सा भी यौगिक आ जाए, कोई सा भी यौगिक आ जाए और आपको लैम्डा मैक्सिमम का मान निकलवाए, ठीक है, 1,3-ब्यूटाडाइईन के लिए लैम्डा मैक्सिमम का मान निकलवाए, तो आपको क्या देखना है, आपको सीधा सिंपल से ये डबल बॉन्ड देखने हैं। क्या देखने हैं, ये डबल बॉन्ड देखने हैं, ये वाला और ये वाला।
ठीक है, दोनों डबल बॉन्ड होने चाहिए। अब दोनों डबल बॉन्ड या तो एक श्रृंखला में हो सकते हैं, ठीक है, या फिर एक रिंग के अंदर भी हो सकते हैं, और या फिर क्या हो सकता है, अलग अलग रिंगों के अंदर भी हो सकते हैं। आपका काम क्या है, आपका काम क्या है, इस 1,3-ब्यूटाडाइन को हटा के अलग कर देना है। ठीक है, आपको कोई सा भी कंपाउंड मिले वहां पे आप ये देख लेना, 2 डबल बॉन्ड देख लेना और इनको हटा के अलग करना है। आप ये सोच लीजिए जैसे आपको यहां से तोड़ना पड़ेगा, यहां से तोड़ना पड़ेगा, यहां से तोड़ना पड़ेगा। तो जब हम इतना तोड़ेंगे तो इसके लिए हमारे पास लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आएगी, हमको वो ज्ञात करनी है। ठीक है, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आएगी वो ज्ञात करनी है। तो अभी तो आप सीधा वैल्यू देखिए और किस किस चीज के लिए वैल्यू है। ठीक है, एल्किल प्रतिस्थापी, एल्किल प्रतिस्थापी, ठीक है, 5 नैनोमीटर। कैसे, देखो अगर हमारे पास ये ब्यूटाडाइन है और ब्यूटाडाइन में हमारे पास कहीं पे एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 नैनोमीटर होगी। कितनी होगी, 5 नैनोमीटर होगी। ठीक है, वलय अवशेष, रिंग रेजिड्यू, रिंग रेजिड्यू, ठीक है। अब देखो वलय अवशेष का मतलब क्या है, जैसे हमको ये अलग करना है, ये हमें 1,3-ब्यूटाडाइन इस कंपाउंड से अलग करना है, तो वो कहां से तोड़ना पड़ेगा, हमको यहां से तोड़ना पड़ेगा, यहां से तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 1,3-ब्यूटाडाइन को अलग करने के लिए जहां जहां से हमें तोड़ना पड़ेगा, जितनी जगह से तोड़ना पड़ेगा, तो उसको ही हम वलय अवशेष बोल रहे हैं ना। तो हर एक बॉन्ड की ब्रेकिंग पे हमको कितनी वैल्यू चाहिए, कितनी वैल्यू होती है, वही 5 नैनोमीटर होती है। ठीक है, कितनी होती है, 5 नैनोमीटर होती है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हमारे पास होता है समयुग्मन का विस्तार करने वाला द्विबंध, समयुग्मन का विस्तार करने वाला द्विबंध, करने वाला द्विबंध। देखो हम एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, तो उससे अच्छा समझ में आ जाएगा। अगर हमारे पास देखो एक डबल बॉन्ड ये है, एक डबल बॉन्ड ये है, मान लीजिए एक डबल बॉन्ड और आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, समयुग्मन का विस्तार हो रहा है, यानी कि एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड और आ गया। अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए जिसमें एक डबल बॉन्ड तीसरा डबल बॉन्ड भी आ जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, समयुग्मन का विस्तार करने वाला द्विबंध, है ना, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन का, कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करने वाला डबल बॉन्ड। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 30 नैनोमीटर। क्या होती है बच्चा, 30 नैनोमीटर होती है समयुग्मन का विस्तार करने वाले द्विबंध की। ठीक है, और एक लास्ट वैल्यू और लिखवाऊंगा, उसके अलावा हमें और कोई जरूरत नहीं है, वो है बाह्य चक्रीय द्विबंध। ठीक है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, मतलब आपको ये है, जैसे हमारे पास कोई रिंग है, ठीक है, ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो बिल्कुल देखो इस तरीके से हमारे पास कोई डबल बॉन्ड है एक्सोसाइक्लिक, जो हमारे पास रिंग है ना, वलय है, उसके बिल्कुल बाहर ऐसे डबल बॉन्ड हो। ठीक है, चाहे वो यहां हो, चाहे वो यहां हो, चाहे वो यहां हो, चाहे वो यहां हो, इस तरीके से अगर कोई डबल बॉन्ड है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, +5 नैनोमीटर होगी। ठीक है, तो वैसे तो और भी वैल्यू दी गई है आपकी बुक में, लेकिन आपको सिर्फ इतनी सी याद रखनी है। आपको क्या याद रखनी है, आपको सिर्फ 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए वैल्यू याद रखनी है 217 नैनोमीटर, आपको याद रखनी है 253 नैनोमीटर समचक्रीय के लिए, विषम चक्रीय के लिए 214,
और एल्किल प्रतिस्थापी के लिए 5 नैनोमीटर, वलय अवशेष के लिए 5 नैनोमीटर, समयुग्मन का विस्तार करने वाला जो डबल बॉन्ड है उसके लिए 30 नैनोमीटर और बाह्य चक्रीय द्विबंध के लिए 5 नैनोमीटर। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। तो आज का आपका जो काम है इन वैल्यू को याद रखना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, आपको और कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इन वैल्यू को याद रखना है। अगर आपको कुछ भी समझ में आया या नहीं भी समझ में आया ना, एक चीज भी समझ में नहीं आई ना, तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको बस ये वैल्यू याद रख लेना, ये वैल्यू रट के घोल के पी जाना, किसी भी चीज में, चाय में, दूध में, है ना, बॉर्नविटा में, किसी में भी, खाने में भी मिला के खा सकते हो इसको। लेकिन ये वैल्यू आप याद रख लेना किस किस के लिए है, क्योंकि मैं इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको बतानी पड़ेगी, है ना, तभी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। बस अभी तो आप याद रखो, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा ये वैल्यू किस तरीके से काम में ले रहे हैं। वैसे तो हमने यहाँ पे बता दिया, लेकिन और अच्छे से पता लग जाएगा हमको न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो आज तो मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा, है ना, आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका जो दूसरा भाग है वो हम करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो इसलिए अगले क्लास में बने रहिएगा मेरे साथ, और हम अगली क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, तो इसलिए बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अगली क्लास। और ये वाले जो हैं वो याद करके आइएगा जब भी अगली क्लास में आओ। ठीक है, तो इसी साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।